सुप्रभातं छात्रा द्वादशवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। द्वादशवर्गे प्रथमः पाठः अस्ति अनुशासनम्। अनुशासन सम्प्रति अस्माकं देशे हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि हम सबको अभी अनुशासित रहना है, लेकिन कैसे रहना है ये हमारे वैदिक साहित्य में तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है और प्रतिदिन आप सब इसका उच्चारण भी करते रहे हैं। आज इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ कहा कि वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद को जब पढ़ा चुके ऋषि और जब गृहस्थ आश्रम में जब वो जाने लगे, उनके जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो शिष्य हैं तो उनको अनुशास्ति यानी अनुशासन उनका वो करते हैं, उपदेश करते हैं और सर्वप्रथम वो कहते हैं सत्यम वद। प्रतिदिन आप लोग विद्यालय से जाते हुए इन उपदेश को जो मंत्रात्मक उपनिषद वाक्य हैं उनको आपने उच्चारण किया है, किंतु आज इसको फिर से हम समझेंगे। सत्यम वद, सत्य बोलो। पर सत्य क्या? सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। यद भूत हितम तत् सत्यम, जिससे सबका कल्याण हो ऐसा बोलना, ऐसा स्वीकार करना, उसे सत्य कहते हैं। असत्य का आश्रय, जैसे अभी जिस तरह के माहौल में हम लोग हैं, कभी आप देखते होंगे व्हाट्सएप में कुछ फेक न्यूज़ आ रहा है, कुछ ऐसे, वो समाज को बहुत ही विसंगतियों से घेर दे रहा है। तो अनुशासित जीवन सत्यम वद, सत्य को बोलना, सत्य को स्वीकार करना, ये अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय उपदेशिक मंत्रात्मक वाक्य है धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। अब यहाँ भी प्रश्न उठता है, धर्म क्या? कुछ बातों को हम लोग आज सीखेंगे धर्म के बारे में। पहले भी आप लोगों ने जाना है दशकम धर्म लक्षणम। दशकम धर्म लक्षणम में पहला तो है धृति। धैर्य जिसमें हो वो है धार्मिक। धैर्य का अभी हमारे जीवन में अत्यंत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी सभी लोग धैर्य का परिचय देते हुए ही हम लोग अभी घर में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें हम लोग हैं। तो धृति सबसे बड़ा लक्षण है धार्मिक व्यक्ति का। धृति क्षमा दमोस्तेयम, याद आ रहा होगा 7th में पढ़ा था हम लोगों ने। धृति क्षमा, दूसरा जो लक्षण है वो है क्षमा। क्षमाशील, क्षमा वीरो विजयते। जो क्षमाशील होते हैं विजयी वास्तव में वही होते हैं। दम, दम अर्थात अपनी जो इच्छाएं हैं, ऐसे जिन चीज़ों को अभी ज़रूरत नहीं है करने की, उनको थोड़ा नियंत्रित रखना। और अभी खास करके अभी हमारे जीवन में इस अनुशासन की बहुत ही आवश्यकता है। बेमतलब का बाहर निकलते हैं लोग, ऐसा देखा जा रहा है। दम, इंद्रिय निग्रह, ये सब धर्म का लक्षण है। धार्मिक व्यक्ति हम उन्हें ही कहेंगे। धर्म का एक और अर्थ हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो हमारा धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलना है तो अग्नि का वो धर्म है। जल का स्वभाव ठंडा होना है तो वो उसका धर्म है। वैसे ही हमारा जो स्वभाव है, हम कितने देर तक स्वभाव में रह सकते हैं। प्रसन्न रहना हमारा स्वभाव है, क्रोध में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। हम कुछ ही देर में परेशान हो जाते हैं यदि क्रोधित हैं तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, यानी अक्रोध। धार्मिक व्यक्ति वो है जो क्रोध नहीं करता। धर्म वो है अस्तेय, दूसरे की वस्तु को नहीं लेना, जिसको चोरी करते हैं। ये तभी होगा जब हम दूसरे की वस्तु पर लालच की दृष्टि न रखें। संस्कृत सूक्तियों में ये कहा गया है कि लोष्टवत पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को जो कंकड़ पत्थर की तरह समझे, वो धर्म है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। धर्म वो है जो सब में खुद की तरह
देखता हूँ। और भी कई बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी धर्म को सुनो, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और सुनकर उसको धारण करो, किंतु आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के प्रतिकूल आचरण परेशान न समाचरित, दूसरे के साथ मत करो। इन सारी चीज़ों को यहाँ तो 2 शब्दों में एक वाक्य कह दिया गुरु ने, धर्मम चर, लेकिन आचरण में वो कैसे लाए। व्यास ने पूरा वेद को व्यास किया, और लेकिन उन्होंने बस 2 ही बातें महत्वपूर्ण उसमें छन करके आई हैं। श्लोक में भी कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 बातें कही उन्होंने, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों के लिए किया गया उपकार पुण्य है और दूसरों को पहुंचाई गई पीड़ा वो पाप है। बस ये 2 बातें जैसे ही हम ध्यान में रखते हैं, ये हमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए ये समझ में आने लगता है। धर्मम चर, धर्म का आचरण यहाँ पर ये है। आचरण जिनका, चरण वहीं जाते हैं जब हमारा, इसीलिए चरण स्पर्श की महिमा वहीं होती है जिनका चरण एक सही दिशा की ओर बढ़े, उनके चरण हम फिर रज को अपने शीश पे लगाते हैं, गुरु के चरण। तो धर्मम चर, इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। पुनः है स्वाध्यायात मा प्रमद, अभी के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही महत्व रखता है। स्वाध्याय से प्रमाद न करें, माँ प्रमद। स्वाध्याय को भी और अच्छे से समझें। स्वाध्याय तो एक उत्तम ग्रंथों का अध्ययन हुआ, रामचरितमानस, भगवद गीता, वेद, उपनिषद, इनका अध्ययन हम करें, प्रतिदिन थोड़ा जरूर करें। इनसे हमारे विचारों को पोषण मिलता है। हमारे शरीर को पोषण जिस प्रकार अन्न से मिलता है, लेकिन सिर्फ शरीर हम नहीं है, हमारा विचार भी हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन को वो उन्नत दिशा की ओर जाए। इसलिए हमें कुछ उत्तम ग्रंथों का प्रतिदिन अध्ययन आवश्यक है अपने स्व को उन्नत करने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब को जब वो कहा जाता है कि उनका हम प्रकाश करते हैं, जब पढ़ते नहीं है उनको कहते हैं वो प्रकाश करना, यानी उनके जो ज्ञान है हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। प्रतिदिन वो पढ़ें, ऐसी कहानियाँ पढ़ें, ऐसी कविता पढ़ें, ऐसे श्लोक पढ़ें जो हमारे विचारों को पोषण दें। साथ ही स्व का अध्ययन करना, हम कितनी ऊंचाई तक प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसका भी ध्यान आवश्यक है। हम कितना कहीं निंदा में तो नहीं फंस रहे हैं, दूसरे की बुराइयों में तो हमारा समय नहीं जा रहा, हम कहीं कुछ कितनी ऊंचाई हमारे कल से आज में, पहले से अभी में क्या अंतर आया, इसको भी अवश्य देखें। और ये जो अभी हमारा 21 दिनों का जो लॉकडाउन है, इसमें एक खास मौका मिल रहा है एकांत साधना करने का, इसको अवश्य करें। तो ये हमारा अनुशासन तीसरा हुआ, स्वाध्यायात मा प्रमद। पुनः इसमें कहा गया, सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद न करें, उसको अवश्य स्वीकार करें। सत्य को स्वीकार करना, यहाँ पर एक जैन धर्मावलंबी उसमें स्यातवाद का हम देखते हैं कि एक स्यातवाद मतलब मे बी, ये आप जो सोच रहे वो कुछ हद तक सही है, सीधे सीधे नकार देना नहीं हो सकता। दूसरे का अनुभव भी एक सच्चा होता है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं, और सत्य से जरा भी प्रमाद नहीं करना है, उसको सामने वो आ ही जाएगा और उसको लाना भी हमारा धर्म है। आचार्याय प्रियम धनम आवृत्य प्रजातंतु मां व्यवत्सेत्, आचार्य के लिए प्रिय जो धन है, यानी गुरु दक्षिणा की बात कही कि जो है वो अगर आप लाते हैं, नहीं लाते हैं तो आपका जो वंश है वो खंडित होता है। तो उसको कहा यहाँ पर धर्मात् न प्रमदितव्यम, पहले तो कहा सत्यम वद, फिर कहा सत्यात् न प्रमदितव्यम, प्रमाद न करे, तो जरूर उस पर अमल करें। फिर कहा धर्मम चर, फिर कहते हैं धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता से प्रमाद नहीं करनी चाहिए। हम जितना बेस्ट तरीके से कोई भी काम करते हैं वो अवश्य करें, थोड़ा भी उसमें हमें थोड़ी कमी ना होनी चाहिए। हम चले भी तो ठीक से,
कोई भी काम, भोजन करते हैं तो ठीक से, ऐसा नहीं थोड़ा खाए थोड़ा फेंक दिए, ऐसा नहीं करें। कोई भी काम जो कर रहे हैं वो कुशलता से करना है। चाहे वो सो भी रहे हैं तो ठीक से, ऐसे नहीं कि पढ़ते पढ़ते बैठ सो गए, ऐसा नहीं। विद्यार्थी का समय से उठना, समय से जागना, समय से सब कुछ काम करना, ये सब कुशलता के लक्षण हैं और इससे प्रमाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी जितने भी कार्य हैं उसको भी, उस पर भी हमें प्रमाद यानी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय भी करना है और प्रवचन, उसको बताना भी है। इन दोनों कार्यों में प्रमाद नहीं करना। कोई अच्छी चीज़ हम सीखते हैं तो उसे दूसरे को बताना, उसमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव का कार्य प्रकृति का कार्य, हमें उसका साथ देना है, उसके साथ चलना है। पितृकार्याभ्याम, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता, उनके भी पिता, उनके जो कार्य हैं हमें अवश्य करने चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो 4 दिव्य शक्तियों की बात यहाँ की गई है, हमें जब भी निराशाओं ने घेरा, इन दिव्य शक्तियों से हम दिव्यता को लेते हैं। सर्वप्रथम मातृशक्ति के बारे में कहा गया। हमारा शरीर जिन तत्वों से बना, सबसे पहले माँ है, पिता है, इनके प्रति हमारे देवतुल्य व्यवहार हो। क्योंकि हम ये जो भी कहे गए यहाँ पर, माता पिता आचार्य अतिथि, ये हमारे हितकारी होते हैं। हम ज़्यादातर पूरे जीवन में अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तभी पलट करके अच्छा व्यवहार हमें मिलता, लेकिन इनके प्रति ऐसा नहीं है, हमारा अच्छाई ही प्राप्त होता है। तो ये 4 जो तत्व हैं, दिव्य शक्तियाँ, उनका हम आदर करें। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानी अनवद्यानि, जो अनिंदनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरे का नहीं। नो इतराणि यानी दूसरा जो नहीं, उसका नहीं करना है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जो हमारे सुचरित्र है, महानायक हैं, राम कृष्ण, जिस तरह का आचरण उन्होंने किया उसको हमें फॉलो करना है, उसका हमें अपने जीवन में उन आचरण को लाना है, उसी की उपासना करनी है। नो इतराणि, और दूसरे की नहीं करनी। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त चिकित्सा वा स्यात्। यदि किसी कर्म में हमें संदेह हो कि ये करें या कुछ और करें, तो हमें उनका चरित्र याद करना चाहिए कि वो उस समय उन्होंने क्या किया था। राम को जब माता की आज्ञा मिली कि 14 वर्ष का वनवास जाओ, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वीकार किया। वहाँ से उस चरित्र को हम ग्रहण करें कि मातुर आज्ञा गरीयसी। माँ अगर कहती है तो प्रारंभ में भले ही वो लगे कि कुछ दोषपूर्ण है, किंतु अंततः वो हमारे लिए व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही फलदायी होने वाला है। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की प्रक्रिया ये 14 वर्ष का वनवास ही रहा। इसी प्रकार वृत्त चिकित्सा यदि वास्यात, कोई आचरण में किस तरह का व्यवहार हमें होना चाहिए, करना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम महापुरुषों के चरित्र से अपना संदेह दूर कर सकते हैं। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्यु तथा ते तत्र वर्तेरन। यहाँ जब भी हमें किसी कर्म के प्रति संदेह उत्पन्न होता है तो हम देखते हैं कि उन्होंने उस समय क्या किया। इन ग्रंथों का अध्ययन जब हम स्वाध्याय के रूप में कर रहे होते हैं तो पग पग पर हमें ये दिशा निर्देश मिलता है। जब हंसराज को 3 दिन तक भूखे थे और उनको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और अचानक भगवत गीता का एक श्लोक उनके हाथ में आया जिसमें लिखा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तब उनके अंदर एक प्रेरणा जगी कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि अधिकार हमारा वहीं तक है, फल की चिंता हमें नहीं करनी। फल देने वाला और कर्म दोनों के बीच में सेंटर में भगवान कृष्ण है, वो हमें उचित अनुचित जब सही यथा समय अवश्य ही फल प्राप्त होगा, उस पर हमारा ध्यान न हो और फिर वो काम करने लगते हैं। तो जब हंसराज जी को ये प्रेरणा मिली
उन महापुरुषों से हमें भी मिलेगी, भगवत गीता से, रामचरितमानस से। फिर वैसे ही वह व्यवहार करना। एष आदेशः, फिर गुरु कहते हैं कि यह आदेश है, इसको मानना ही है, ये ऑर्डर है। एषः उपदेशः, ये उपदेश है, बहुत प्यार से कहा गया वाक्य है। एषा वेद उपनिषद, ये वेद का कहा गया उपनिषद वाक्य है। और एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है। इंटरनल डिसिप्लिन की बात जो कहते हैं, ये हमारे अंदर आ जाए तो सामाजिक अनुशासन हमें देखने को भी मिलेगा। ये प्रत्येक व्यक्ति में आना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही आवश्यक है, जब सभी लोग घर के अंदर बेचैन से कभी कभी दिखते हैं, निराश से महसूस हो रहे हैं, तो ये अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। एवं उपासितव्यम, इसकी उपासना करनी चाहिए। एवं च एतत् उपास्यम, और यही उपास्य करने के योग्य है। हमें इस अनुशासन का अवश्य पालन करना चाहिए। इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको लिख कर के दे दूँगी, इसे आप करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा अनुशासन, और इसका पालन आप करेंगे। धन्यवाद।